वो केवल 23 साल के थे। उनका उम्र से कई गुना बड़ा उनका साहस था। वो इंसान नहीं, वो विचार थे, और विचार को फांसी देना ये संभव नहीं है। आज हम बात करेंगे उस नौजवान की जिन्होंने हमारी भारत आजादी में एक नई दिशा दिखाने का काम किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ में है पिंटू बाबू, जिसका नाम है शहीद ए आजम भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले में जन्मा उस इंसान, एक सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा गया भगत सिंह। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किए थे। यानी प्रेम, हिम्मत और क्रांति उनके खून में था। भगत सिंह बचपन से ही जिज्ञासु थे। जब बच्चे खिलौने मांगा करते हैं तो उस टाइम में भगत सिंह किताब मांगा करते थे। उनकी बचपन एक ऐसी घटना से प्रभावित हुआ जिससे उनकी सोच बदल गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये वहां गए और उस जगह की मिट्टी को उठाया और उन्होंने कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, भारत के शहीदों की खून है। उस दिन से उन्होंने तय कर लिया था ब्रिटिश राज को हटाना है किसी भी कीमत पर। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की। वहीं से उन्होंने सामाजिक मुद्दा, युवाओं की शक्ति और क्रांति को समझा। समय के साथ नास्तिक विचार और कट्टर क्रांतिकारी के प्रतीक बन गए। धर्मों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम के एकता पर उनको विश्वास था। उनका कहना था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होकर आंदोलन की नई गति दी। वे केवल हथियार उठाने वाले युवा नहीं थे, वे योजना बनाने वाले, विचार देने वाले और नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी थे। 1928 में साइमन कमीशन में लाठी चार्ज हुआ। देशभक्त लाला लाजपत राय इस लाठी चार्ज में घायल हुए और उनको मृत्यु हो गया। यह घटना भगत सिंह के दिल में आग की तरह धधक उठी और उन्होंने कहा, लाला जी के मौत का बदला लिया जाएगा। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने जेपी सैंडर्स की हत्या करके अंग्रेजों को जवाब दे दिए। लेकिन भगत सिंह का सोच प्रतिशोध से ऊपर था। उनका लक्ष्य था लोगों को जगाना। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सिर्फ प्रतीकात्मक बम फेंके, जो किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह संदेश था, हमारे कान खुलेंगे नहीं तो हमें धमाका करना होगा। बम फेंककर वो भागे नहीं, स्वयं को गिरफ्तार करवा लिए। उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में भगत सिंह ने एक और लड़ाई लड़ा, भारतीय कैदियों के अधिकार के लिए। उन्हें अपमानित किया जाता था और ब्रिटिश कैदियों को सुविधा दिया जाता था। और भगत सिंह ने जेल में भी भूख हड़ताल कर दिए और 64 दिन लगातार भूख हड़ताल किए। उसके बाद हजारों नौजवानों ने भगत सिंह को आदर्श मानना शुरू कर दिया। फिर आया वह दिन 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। मृत्यु से पहले वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो। फांसी से पहले वो लेनिन के किताब पढ़ रहे थे। इतनी शांति, इतना साहस 23 साल की उम्र में शायद ही किसी के पास होगा। भगत सिंह आज भी जीवित हैं, हमारे विचारों में, हमारे जोश में, हमारी आजादी में। भगत सिंह यह सिखाते हैं, देशभक्ति शब्दों से नहीं, त्याग से होती है। युवा केवल भविष्य नहीं, वर्तमान बदलने की ताकत रखते हैं। क्रांति का मतलब हिंसा नहीं, परिवर्तन है। उनका संदेश आज भी गूंजता है, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद मरते नहीं, वे अमर होते हैं। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण।
आपके साथ में था पिंटू बाबू। धन्यवाद दोस्तों।